सो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपके पास अभी टाइम है तभी ये वीडियो देखना, टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना या फिर 1.5x पे देख लो, पर स्किप मत करना। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ यू कैन स्कोर 50 प्लस मार्क्स इन जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट मैथ्स के अंदर। बहुत सारे डाउट आते हैं कि भैया मैथ्स के अंदर कहां से पढ़े, वन शॉट देके या कुछ 10-12 ऐसे चैप्टर्स बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो जिन चैप्टर्स को करके जाएं और अगर हमारे अभी 10-20 नंबर आ रहे तो उन्हें इंप्रूव करके 50 प्लस तक ले जाएं। देखो इस वीडियो में कोई भी फेक एक्सपेक्टेशन नहीं देने वाला कि आपकी प्रिपरेशन अभी 0 है तो 0 से 50 प्लस स्कोर कर लोगे नेक्स्ट 15 to 20 डेज के अंदर। ऐसा यार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अगर आपका एनसीईआरटी लेवल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं प्लस साथ में आप थोड़ा जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। सो आपको मैं बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, लाइक रिसोर्सेज, वन शॉट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो स्टार्टिंग से लेके पूरे वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिन पे आपका फोकस होना ही होना चाहिए, लाइक व्हाट टू डू, कि भैया अगले 20 दिन 15 दिन के अंदर क्या करना चाहिए मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है मेक योर प्रॉपर प्लान। प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास नेक्स्ट 15 डेज का प्लान नहीं है तो आप जितनी चाहो मेहनत कर लो, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर आप हर दिन का प्लान बनाओ कि हर दिन मुझे कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से टॉपिक्स करने हैं, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। 20 डेज का प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान होना चाहिए और साथ के साथ आपका डेली प्लान भी होना चाहिए। अब देखो अगर आपको 50 प्लस स्कोर करना है, कहीं ना कहीं आपको 13 चैप्टर्स के अराउंड करने होंगे और अच्छे से करने होंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जितने भी चैप्टर्स आप करो थरली करके जाओ। क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री फिजिक्स तो काफी ज्यादा आसान आ रही है, पिछले 1-2 साल के अगर आप पेपर देखोगे वहीं पर मैथ्स काफी ज्यादा टफ पूछी जा रही है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए, कम चैप्टर करके जाएंगे बट अच्छे से करके जाएंगे। और साथ के साथ मैथ्स के लिए यार बेस्ट चीज एक है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करके जाओ। एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम कम है तो 2013 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करके जाने ही जाने हैं। सेकंड पॉइंट इज रिवाइज योर नोट्स। अभी तक आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या ऑफलाइन ऑनलाइन जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अभी तक आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, या फिर आप वन शॉट वीडियोस के थ्रू अपना थ्योरी पार्ट कवर कर सकते हो और आप वन शॉट वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। मैं वन शॉट वीडियोस के लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हाँ अभी वीडियो देखो, बाद में लिंक्स वगैरह पे क्लिक करना। सेकंड पॉइंट अपने रिवाइज करो नोट्स को, थ्योरी पार्ट अपने नोट्स से और वन शॉट से क्लियर कर सकते हो। और वहीं पे हम प्रैक्टिस की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम किसी भी पॉइंट पे मिस नहीं कर सकते। सो गाइस आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। आप सभी लोगों को पता है कि जेईई मेंस मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर होता है पिछले 2-3 साल से, तो हमारे पास बहुत सारे सैंपल पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स आ जाते हैं, पर उन्हें एज अ मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड्स के अंदर। तो यार मेरे पास है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से जेईई मेन ऑनलाइन 2022 के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स विद रैंक प्रिडिक्टर। आप इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी ऑल इंडिया रैंक एस्टिमेट कर सकते हो कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो और आपका क्या लेवल है। तो ये 3 बुक्स का कॉम्बो है जिसमें 23 पेपर्स होंगे 2022 के लिए और 26 पेपर्स मिलेंगे 2021 के लिए एंड 16 पेपर्स आपको 2020 के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस दिस इज द बुक। सबसे पहले आपको इसके अंदर मिल जाती है इंडेक्स। इसमें सेशन 2 जुलाई अटेम्प्ट और सेशन 1 जून अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। टोटल 23 पेपर्स मिल जाएंगे आपको इसमें। जैसा आप देख सकते हो ये फुल मॉक टेस्ट है। जेईई मेन 2022 जुलाई 29 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट सेक्शन फिजिक्स का सेक्शन है, सेकेंड इज केमिस्ट्री सेक्शन मिल जाएगा सेक्शन बी, एंड थर्ड सेक्शन इज फॉर मैथ्स। इसमें आपको टोटल 90 क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। इसमें आपको 100% डिटेल्ड सोल्यूशन मिल जाएगा, प्लस आपको इसमें हिंट्स भी मिल जाएंगी जैसा आप देख सकते हो। एंड ये बुक लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट होने वाली है। इसमें आपको 3 कॉम्बो मिल जाएंगे 22, 21 एंड 20 के लिए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। साथ में ये दोनों अटेम्प्ट्स के लिए ही बेनिफिशियल रहने वाली है, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट। इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार इस टाइम पे। अगर अभी तक नहीं बनाए ना,
बना लो। फटाफट से हर दिन 2 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने चाहिए आपके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, वो सारी चीज अपनी शॉर्ट नोट्स के इंक्लूड करो और डेली रिवाइज करो। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में दो। अपनी टेबल पे चिपका लो, अपने वॉल पे चिपका लो, अपनी दीवार पे चिपका लो, अपने दरवाजे पे चिपका लो, हर जगह अपने शॉर्ट नोट्स को चिपका लो और डेली रिव्यू करो उन्हें 10 से 15 मिनट। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हमें कम सिलेबस करना है, सेलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं। हमें 100% 90% सिलेबस नहीं करना है, हमें सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं 50 नंबर के लिए। और वो जितने भी टॉपिक्स करके जा रहे हो अच्छे से कर लो कि ये टॉपिक मैं करके जा रहा हूं तो इसका क्वेश्चन मैं डेफिनेटली अच्छे से करके आऊंगा पेपर के अंदर। अब हम मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि भैया 10 से 12 हाई वेटेज एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो जिन्हें मैं बाय हार्ट ब्लाइंडली फॉलो करके चला जाऊंगा। बस वो चैप्टर्स बता दो। वो चैप्टर्स की लिस्ट आपके सामने है। फर्स्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन आए। और कितना टाइम लगेगा? एक वन शॉट वीडियो देख लो, 2 से 3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। इवन इसमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सेकंड चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। बहुत लिमिटेड फॉर्मूले हैं, वन शॉट वीडियो से फटाफट कवर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको पता है, एंड सबसे पहले बेसिक आपके क्लियर नहीं है या बेसिक लेवल क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी से करो और देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। वन शॉट वीडियो से हेल्प ले सकते हो, फटाफट से कर सकते हो। फोर्थ इज डिटर्मिनेंट। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। 90% चांस है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से इजी क्वेश्चन पूछा जाए। 10% चांस है कि यार आपका थोड़ा टफ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, बट हाँ 90% चांस है कि इजी क्वेश्चन आए। तो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर से मिनिमम 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर आपको स्किप नहीं करना है एरिया अंडर द कर्व। यार हमें थोड़ा सा लगता है कि एरिया अंडर द कर्व हमसे ग्राफ नहीं बनते तो एरिया नहीं निकाल पाते हैं, बट थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, बेसिक्स आप एनसीईआरटी से क्लियर करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपका ये चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएगा और एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। 6th चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई मैंने अपने टाइम पे डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से करके गया था। सीधे एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए चैप्टर वाइज। तीनों चैप्टर अच्छे से कवर हो गए थे। आप भी यही टेक्निक अपना सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी से बेसिक लेवल का क्लियर कर लो और देन वन शॉट वीडियो से और थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ब्रश अप हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा अच्छा, और सीधे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप कर जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते रहो। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिमिलर वे में आप वेक्टर और 3D, सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप वेक्टर एंड 3D भी एनसीईआरटी से करके जाओ, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो। अभी तक हमने 8 चैप्टर कवर कर लिया है, अभी मैं 4-5 चैप्टर्स और बताने वाला हूं। नाउ मूव टू द 9th चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आना ही आना है। लिमिटेड फॉर्मूले हैं, लिमिटेड फॉर्मूले से ही आप चीजें कवर कर सकते हो। बहुत छोटा चैप्टर है, थोड़े टाइम में अच्छे से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होता है यार, मैथ्स में इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट नहीं होता, एक्चुअली में थोड़ी थ्योरी पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है उसमें। तो यह कि आप फटाफट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थोड़े फॉर्मूला देख लिया। इंपॉर्टेंट इज आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। और यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एक तो है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हो गए, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे मैथ्स के अंदर, उनके कॉन्सेप्ट्स देख लो, उनके कॉन्सेप्ट्स सीख लो कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन बाद में पूछा जाए तो मैं वो अटेम्प्ट कर पाऊं। इससे ही आपके 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाओगे यार मैथ्स के अंदर आप। तो डरने की बात नहीं है, 15 दिन में भी आप काफी कुछ अचीव कर सकते हो। अगर अभी तक आपका 100 मार्क्स स्कोर आ रहा था, लाइक आप 40 फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर कर रहे थे और 20 के आसपास आप मैथ्स में कर रहे थे, वही स्कोर आपका 150, 160 तक, 170 तक पहुंच सकता है। इवन बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके केमिस्ट्री और फिजिक्स तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट मैथ्स को पूरा ही छोड़ देते हैं। ये गलती मत करके जाना। मैथ्स के जो चैप्टर बताएं आज से ही लग जाओ, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री को डेली रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट मैथ्स को भी प्रॉपर टाइम देना स्टार्ट करो। जो वीक सब्जेक्ट है उसे और ज्यादा टाइम दो और उसे स्ट्रॉन्ग करो। वहीं पे यार 150 से 200 स्कोर आपका आ सकता है, 100 से 160, 150 तक स्कोर इंप्रूव हो सकता है अगर आप इन चैप्टर्स को करके जाओगे तो। 10th चैप्टर इज लिमिट्स। एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट नहीं रखा क्योंकि उसमें ग्राफ वगैरह बहुत ज्यादा यूज होते हैं और काफी टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक डेफिनाइट इंटीग्रल हो गया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, थोड़े टफ क्वेश्चंस बन जाते हैं इन चैप्टर से। 11th इज स्ट्रेट लाइन, इजी है, बहुत इजी चैप्टर है।
12th इज सर्कल्स। देख स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि सर्कल से दो टेंजेंट आ रही है, एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो इस टाइप के डिस्टेंस वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जरूर करके जाना, स्लोप वाले क्वेश्चंस। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज, आप कर सकते हो 1 से 2 की वेटेज है। अब ये जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे क्वेश्चन ना आए, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। और जिस प्रायोरिटी ऑर्डर में मैंने चैप्टर्स लिखे, देखो सबसे पहले इजी लिखे हैं और कम टाइम टेकिंग वाले चैप्टर्स है, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में सारे चैप्टर्स को कवर करते जाना है आपको। अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 13 प्लस क्वेश्चंस हो गए, जिनसे आपके 52 मार्क्स बन जाएंगे, 52 प्लस मार्क्स बन जाएंगे अगर आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से करते हो, अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हो, है ना। आपको मॉक टेस्ट की भी इंपॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट भी देते रहना है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते रहना, तो आप 50 प्लस स्कोर कर लोगे। इंपॉर्टेंट टिप्स है ये और सुन लो, 2-4 इंपॉर्टेंट टिप्स और है। डेली फॉर्मूला रिवीजन, देखो आप डेली कवर करते जा रहे हो चैप्टर्स को वन शॉट से, या अपने जितने भी नोट्स है उन्हें रिवाइज कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक इजी सा क्वेश्चन आ गया, आप फॉर्मूला भूल गए पेपर के अंदर, तो कोई पॉइंट नहीं रहा, आपने उसमें मेहनत भी डाली बट रिवीजन की वजह से आपका कोई फॉर्मूला भूल जाओ तो बहुत रिग्रेट होता है, इसलिए डेली रिवीजन करते रहना। और बेस्ट है कि लाइक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो मैंने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है। ये शॉर्ट नोट्स में आपका क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड थर्ड इज ट्रिक्स हो गई, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कई बार हम बाइनोमियल थ्योरम वगैरह के क्वेश्चन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो और फटाफट रिवीजन के लिए बेस्ट होते हैं शॉर्ट नोट्स। और थर्ड इज गिव 5 to 8 फुल मॉक टेस्ट, कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले 5 से 8 फुल मॉक टेस्ट देकर जाने ही जाने हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो पेपर देने ही देने हैं। अगर आप पढ़ाई करते रहो, पूरे दिन पढ़ाई कर लो 10 11 12 घंटे, अगर मॉक टेस्ट नहीं देते हो मार्क्स नहीं आने वाले हैं, आप अपना रियल एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे ना एक्चुअल में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। अगर आप रियल एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो आप इंप्रूवमेंट कर लो। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कम आएंगे पर मार्क्स को ना देखते हुए हमें देखना है गलतियां कहां कर रहे हैं, चैप्टर्स कौन से वीक है। एक्चुअली में एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स से, मार्क्स तो कम बढ़ते रहते हैं, मतलब कभी कम आ जाएंगे कभी ज्यादा आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इज कि आप उस मॉक टेस्ट से सीख क्या रहे हो, कितने कौन से आपके वीक चैप्टर्स है, स्ट्रॉन्ग कौन से चैप्टर्स है, कितने आप तुक्के मार रहे हो, है ना, कितना टाइम ले रहे हो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो 5 से 8 फुल मॉक टेस्ट देके जाने हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड टॉपिक या पॉइंट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक एवरेज स्टूडेंट ले लो, एक वीक स्टूडेंट ले लो, एक टॉपर ले लो, लास्ट 20 डेज 50 डेज में सबकी स्ट्रैटेजी यही होती है, किसी ने 2 साल मेहनत की है, किसी ने 1 साल मेहनत किया है ना, किसी ने 4 5 3 महीने, बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट है। ड्रॉपर्स की बात करें तो 4-5 महीने से लग के पढ़े हुए हैं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करते हैं इस टाइम पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत फ्रेंड्स के साथ या IIT दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है, सब इस टाइम पे रिकमेंड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको चीजें लगता है कि हाँ जितनी भी मैंने पढ़ी हैं वो एक्चुअल में मुझे याद है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लेना, है ना। ट्राई करो कि 3 से 4 दिन के अंदर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होल सिलेबस रिवाइज कर लो। अगर आप इस लेवल तक का रिवीजन कर सकते हो सिर्फ थ्योरी पार्ट, तो आप जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। तो ये सारी चीजें थी। लास्ट आपको जो कमेंट करना है, सबसे पहले तो यार कॉन्फिडेंस हाई रखना, है ना, अभी भी टाइम है, 10 नंबर 20 नंबर भी आ रहे हैं ना मैथ्स के अंदर, 50 प्लस तक स्कोर कर लोगे। ये जितनी भी सारी चीजें या चैप्टर बताए ना, आज से ही पढ़ने बैठ जाओ, मार्क्स आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंट रहो, हर दिन का प्लान बनाओ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था, हर दिन का प्लान होना चाहिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर लिखना है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो और बाकी के बच्चे देख रहे हैं कमेंट्स को उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई एक मिस्टेक लिखनी है जो आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे की है। अभी तक देखो फ्रेशर स्टूडेंट भी है, ड्रॉपर भी है, कोई एक मिस्टेक जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में कि भैया मैं अभी तक ये गलती कर रहा था बट मैंने अभी ये इंप्रूव कर लिया है और इस गलती की वजह से मेरा काफी टाइम वेस्ट हो रहा था। वो कुछ भी हो सकता है आपकी जेईई प्रिपरेशन के अंदर। और सेकंड, अपना टारगेटेड स्कोर,
अगर आप एक बार अपना टारगेटेड स्कोर लिख देते हो जेई मेंस पे, भैया मेरा इतना टारगेटेड स्कोर है, मैं मेरी ड्रीम आईआईटी ये है या ड्रीम कॉलेज ये है, कहीं ना कहीं आप एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हो उसे अचीव करने के लिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, लाइक कर देना।